गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैंने शूट किया है इवनिंग से। बच्चे उठ गए थे, पीछे वाला रूम में क्लीन करके आ गई थी किचन में, और मेरा रिएक्शन देखना। किचन की हालत क्या हो गई, भाग इसको ठीक करना। तो लंच के बाद तो मैंने जितने भी बर्तन थे वो सारे वॉश कर दिए थे और स्लैब भी क्लीन कर दी थी। हस्बैंड वही है ना, ऑफिस से आते हैं, टिफिन कहीं फेंकते हैं, खाना लेते हैं तो सारे बर्तन गैस के ऊपर ऐसे फैला के रख देते हैं, चाहे खाली हो चाहे उसमें सब्जी हो या चावल हो, सब कुछ गैस के ऊपर, मतलब तहस नहस कर देते हैं किचन मेरी। तो वही उठ के फिर मैं आ गई थी किचन में। त्रिशा ऊपर जो चलाकर आ गई थी। अब आप बस त्रिशा की मस्ती देखना कैमरे के आगे, वो कैसे कैसे क्या करती है। हेलो गाइस, अमरूद खा लो। क्या चे? हेलो गाइस, अमरूद खा लो। तो मैं ना कंटेनर्स जो भी खाली हुए हैं उनको मैं रिफिल कर लूँगी, और सबसे पहले काउंटर क्लीन करूँगी, फिर बर्तन क्लीन करूँगी, उसके बाद मैं देखूँगी कौन सी क्या सब्जी या खाना क्या लेफ्ट ओवर है, फिर मैं बर्तन समेटूँगी। क्योंकि सिंक में भी लंच के थोड़े बहुत बर्तन रह गए थे, क्योंकि मैं ना काफ़ी टायर्ड हुई तो ऐसे ही मैं छोड़ के चली गई थी। ये देखिए, हस्बैंड ने खाना खा के खाली बर्तन ही, खाली कैसरोल गैस के ऊपर यूं ही सजा के रख दिए थे। मैं वही सारा चेक कर करके डाल रही थी। और ये देखिए, एक सब्जी मैंने कुंदरू फ्राई बनाई थी, उन्होंने वो खाई ही नहीं। मैंने उनसे पूछा तो कह रहे मैंने देखी ही नहीं सब्जी। तो मेरा डिश वॉशर भी खत्म हो गया था, तो ये मैं दूसरा लेकर आई थी, तो इसको भी मैं रिफिल कर लूंगी। अभी देखना त्रिशा क्या करती। हेलो गाइस, बिम खा लो। खा लो। इसका तो ना कैमरा देखते ही इसकी हरकतें चालू हो जाती है। एनीवेज, तो बर्तन वगैरह मैंने जो वॉश किए थे फटाफट मैं इनको पोंछ के पहले अरेंज कर लूंगी, क्योंकि नेक्स्ट जो मेरे को बर्तन वॉश करने हैं उनको रखने की भी मुझे जगह चाहिए। तो मैंने ना हस्बैंड को बोला आज आप चाय पिला दो, तो वो अभी किचन में आए। अब मैं उनको वही कह रही हूँ कि आपने सब्जी क्यों नहीं खाई। अरे আমি ওইখানে দেখিনি, খালি তরলি খাও, আগে তো খেয়েছি, সব খাওয়া কালকে তো তোমার জন্য ব্যস্ত ছিল, আমার জন্য তো বুধবার। আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম, আমি বৃহস্পতিবার সব পেঁয়াজের রান্না হয়ে গেল। पापा आवाज তুমি ही খাবে তাও সব আমি খাবো। সব কেন তুমি না দেখলো এবারে যেন বলবে না। तो आपने देखा मैं कैसे पागलों की तरह हंस रही थी। तो हंसी इस बात पे आई थी, मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। এটা হচ্ছে শাহি মিক্সচার। ওই গিফটের প্যাকেটটাতে ছিল আমার, একটুখানি ছিল, এত বড় প্যাকেটে হাওয়া ভর্তি ছিল। ভিডিও अपने हाथ की चाय टिफिन में दे আমি বানিয়েছি, দুধ ঢেলেছি, मतलब আমি বানিয়েছি। तो हसीना मुझे इस बात पे आई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि कल थर्सडे है और प्याज की सब्जी सारी रह गई है, हस्बैंड ने खाई नहीं है। तो वो मेरे को वही टॉन्ट मारे थे कि तुम्हारे लिए थर्सडे होगा, मेरे लिए तो वेडनेसडे है। तब मेरे को ध्यान आया कि अच्छा कल तो वेडनेसडे है, मैं बेकार में ही टेंशन ले रही थी।
एनीवेज चाय वगैरह पी के मैं फिर से आ गई थी किचन में। हस्बैंड थोड़ी बहुत सब्जियां ले आए थे, तो उनको जो मतलब हरी प्याज की कलियां थी और ढेर सारी धनिया पत्ती भी ले आए थे, तो उनको मैंने सूखने के लिए बाहर रूम में रख दिया था। और बाकी जो भी थोड़े बहुत ना लहसुन थे, तो मैं आजकल क्या करती हूँ, मैं ना हस्बैंड को ही पकड़ा देती हूँ कि शॉप पे बैठे बैठे आप थोड़े मेरे को लहसुन छील के दे दो, तो मेरे को इजी होगा पेस्ट बनाने के लिए, क्योंकि मैं स्टॉक में फ्रिज में रख देती हूँ। डेली की डेली मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बनाऊँ, तो मैं स्टॉक में बना के फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ। हफ्ता भर मेरा इजीली चल जाता है। उसके बाद किचन वगैरह सारी क्लीन कर दी थी और अब मैं आ गई हूँ ये बर्तनों का ढेर धोने के लिए। ये लंच के सारे बर्तन है, फिर चाय के भी बर्तन इकट्ठे हो गए थे, बच्चों ने दूध पिया था उसके भी बर्तन, तो ऐसे ही ना इकट्ठे हो जाते हैं। तो चलिए अब इसको पहले निपटाते हैं, उसके बाद देखते हैं बच्चों को डिनर में क्या दूंगी। तो बर्तन वगैरह थोड़े बहुत ना धोने के बाद टाइम हो गया था बच्चों के डिनर का, तो मैंने फटाफट डिसाइड किया कि अब मैं क्या बनाऊं। तो लंच की ना सब्जी रह गई थी जो मैंने बनाई थी, बीन्स, बैंगन और एक और उसको पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता, तो और आलू की मिक्स सब्जी मैंने बनाई थी। तो मैंने फटाफट क्या आइडिया लगाया कि ऐसे तो बच्चे खाएंगे नहीं, तो मैंने सब्जी को मैश करके ब्रेड के अंदर भर के बच्चों को ग्रिल टोस्ट बना के दे दिए। और थोड़े से चावल भी रखे हुए थे लेफ्ट ओवर, तो मैंने उनको भी फ्राई कर दिया था। मैंने कहा चलो बच्चों ने डिनर करना है, हमने तो करना नहीं, तो बच्चे खुश होके खा लेते हैं। तो मैंने फिर यही आइडिया किया। अब बच्चों को ना पता नहीं है कि मैंने सब्जी का टोस्ट बनाया है, उनको यह है कि मैंने मेयोनीज वाली बनाई है, बट ये उनके लिए सरप्राइज होगा या शॉक, आपको भी आगे पता चलेगा। तो टोस्ट को ग्रिलर में डालने के बाद मैंने फटाफट कढ़ाई चढ़ा दी थी, क्योंकि मेरे को फ्राइड राइस भी बनाने हैं। फ्राइड राइस में मैं कोई तामझाम नहीं करूंगी, सिंपल तेल में जीरा छोक के चावल डाल दूंगी और उसमें थोड़ी सी नमक और लाल मिर्च का पाउडर। तो देखिए बच्चे ना चिल्ला रहे थे, अब मैं आई उनका रिएक्शन रिकॉर्ड करने के लिए। ওই আগেও তো খেয়েছিস চেটে চেটে, কি করে খাচ্ছিস? গড প্রমিস খেয়ে বল ভালো না? টুইস্ট। अभी आप देखिए बच्चों ने कैसे मुंह सड़ाया है ना, और बाद में त्रिशा पीछे से आवाज लगा के कही थी रूम से कि मम्मी बहुत टेस्टी बने हैं। मैंने कहा मुझे तो पता ही है, तो कैमरा देख के तूने ऐसे मुंह बना दिया।
तो बच्चे जब तक टोस्ट खा रहे थे, चावल इधर धीरे धीरे फ्राई हो रहे थे। थोड़ा ना मैं टाइम लगा के चावलों को फ्राई करती हूँ, उससे क्या थोड़े से क्रिस्प हो जाते हैं ना, तो वो जो है ना टेस्ट उसका और अच्छा हो जाता है। तो मैं फटाफट बर्तन वॉश कर रही थी, बच्चे अपना डिनर कर रहे थे। अभी जब चावल भी रेडी हो जाएंगे तो मैं त्रिशा को आवाज लगा दूंगी कि वो आके डिनर ले जाए अपना, क्योंकि बार बार काम छोड़ के जाना मेरे लिए भी दिक्कत हो जाती है। चावल मैंने सर्व कर दिए थे, त्रिशा ले गई थी प्लेट। सोनी भी आई थी तो उसने बोला था कि चाची मेरे को भी खानी है, तो मैंने कहा उन्हीं से शेयर कर लो। फिर बच्चे अपना डिनर कर रहे हैं आराम से, मैं फटाफट अपने बर्तन वॉश कर लूंगी। उसके बाद बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद पूरा मैंने किचन क्लीन कर दिया था। हस्बैंड वेजिटेबल्स लाए थे तो वो प्याज करी तो मैंने पहले सुखाने के लिए छोड़ दी थी। बाद में और भी वेजिटेबल्स थे, अब मैं उनको भी फ्रिज में स्टोर कर लूंगी सारा खाली करके। सारा किचन का काम निपटा दिया था, किचन कर दी थी मैंने पूरी क्लीन। ये बर्तन अब मैं मॉर्निंग में अरेंज करूंगी। फिर मैं आ गई थी सामने वाले रूम में, यहाँ पे कपड़ों का ढेर लग रहा था, तो अब मैं फटाफट इनको भी तय कर लूंगी, क्योंकि मतलब 2-7 का ज्यादा अगर तय लगा लो ना तो सही रहता है, नहीं तो फिर 2 दिन 3 दिन तो मेरे इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए जितना पॉसिबल होता है मैं कोशिश करती हूँ डेली के डेली में तय करके अपना अरेंज कर दूं। तो इस रूम में बच्चों की और मेरे हस्बैंड की अलमारी है, तो मैंने उनके कपड़े सब उनके अपने अपने अलमीरा में सब सेट कर दिए थे। मतलब मेरे हस्बैंड के बच्चों को ना दोनों की इतनी हैबिट गंदी है, वो एक कपड़ा निकालते हैं बाकी पूरी अलमारी फैला देते हैं। तो मुझे ना अभी इतना गुस्सा आया था, मैं रिया को डांटने ही लगी थी। फिर इतने में मेरी मम्मी का कॉल आ गया, तो फिर मैं मम्मी से बात करने लग गई। देखिए अलमारी से कपड़े निकाल कर मैं दोबारा उनको सेट करके अलमारी में रख रही हूँ। अभी मैंने 2 दिन पहले अलमारी सेट की थी, क्योंकि विंटर वियर सारे बच्चों के मैंने निकाले थे, तो पूरी उनकी अलमीरा मैंने सेट कर दी थी। रिया ने क्या किया, आज स्वेटर निकाला और फिर पूरी अलमारी खराब कर दी। तो मतलब मेरी मामा का कॉल आ गया था, नहीं तो मैं भी रिया की क्लास लगाने ही वाली थी। उसके बाद मैंने फिर से क्या करे, बच्चे हैं गंदी तो कर ही देते हैं, अब क्या ही बोलूं। मैंने फिर दोबारा से इनकी अलमारी अरेंज करी। और ये देखिए सोनी ने जैसे देखा ना कि कैमरा ऑन है मेरा, उसकी भी हरकतें चालू होगी। मतलब हमारे घर में जो दोनों छोटी है ना, दोनों एक जैसी हैं, कैमरा देखते ही इनको पता नहीं क्या ही हो जाता है, इनकी हरकतें चालू हो जाती हैं। इसके बाद ये मेरे वाले कपड़े थे जो पीछे वाले रूम में जाएंगे, तो इनको भी मैं लेकर आ गई थी। ये वाला रूम मैंने कर दिया था क्लीन।
तो देखिए मैं रूम में आई तो बच्चे भी टीवी देख रहे थे। ये धनिया पत्ती और ये हरी प्याज ये भी सूख गई थी, थोड़े गीले थे, तो सूखने के बाद मैंने इनको भी फ्रिज में स्टोर कर दिया। तो टाइम हो गया था 9:45। इसके बाद मैं फ्री थी तो मैंने बैठ के थोड़ी वीडियो की एडिटिंग करी। उसके बाद हम लोग चले गए थे सोने। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।